सबसे पहले तो मैं हमारे शास्त्र, उसी प्रकार उनका अनुशासन और इस अनुशासन में अनुशासित हो रहे सभी आर्यशाओं को वंदन करता हूँ। मेरी उपज है जिनके कारण से मुझे बुद्ध शासन में उपसंपदा प्राप्त हुई। भी वंदन मेरे सभी आचार और कल्याण मित्रों के प्रति मंगल कामना करता हूं। संसार में मैंने एक बात बहुत सुनती हुई देखी है, विशेषतः जो लोग कर्म सिद्धांत पे बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। हम अक्सर ये कहते हैं कि यह व्यक्ति अपने कर्म का फल भोग रहा है, अच्छा है। जब उपेक्षा भावना भावित करनी होती है तो बहुत तरीके से विचार करना होता है। उसमें से ये भी एक विचार होता है कि हाँ ठीक है, पर हर जगह पे नहीं। सबसे पहला विचार जो व्यक्ति ने करना चाहिए कि जब हम किसी को दुखी देख रहे हैं, कि संकट में देख रहे हैं, तो क्या हम उसकी सहायता कर सकते हैं क्या? मेरे द्वारा उसे कुछ सहायता हो सकती है क्या? ये विचार स्वयं से करना चाहिए। और अगर नहीं कर पा रहे हैं या हमें उतना साहस नहीं है कि हम उसकी सहायता कर सके, या उतना हम अपने आप को भावित नहीं कर पाए, तो खुद को भी दोष नहीं देना है कि मैंने ये नहीं किया, मैं कर सकता था, है ना। देखो, हमें हमारे विचार ही रोकते हैं। विचार के बाहर हमें कोई रोकने वाला नहीं है। हम विचारों से ही प्रभावित होते हैं, चाहे वो खुद के द्वारा समझाए हुए हो या किसी और के द्वारा समझाए हुए। तो होता है कि जब किसी की सहायता करने जा रहे हैं तो हम रुक जाते हैं। खुद में ऐसे कुछ विचार उत्पन्न हो जाते हैं जो मैं रोक देते हैं। जैसे कि परिवार को देख लेते हैं, परिवार को संभालना है, बीच में परिवार है, बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारी है। तो कभी कभार भविष्य की चिंता करे, अभी ये कर लिया तो भविष्य में ऐसे संकट आ सकते हैं। तो भविष्य की चिंता के कारण भी व्यक्ति पीछे हट जाता है और किसी की सहायता नहीं कर पाता है। कभी कभार क्रोध में आके भी हम नहीं करते, सब छोड़ो ना, उसे कर्मों का फल वगैरह अच्छा है, उसके साथ ये हुआ तो उसने अपने कर्मों का फल होगा, सबक सबक मिल रहा है उसको। तो कभी कभार लोग क्या ले लेता हूँ ना। और कभी कभार कुछ कार्य इतने जल्दी हो जाता है कि हम तुरंत निर्णय नहीं दे पाते हैं या रोक नहीं पाते हैं उस व्यक्ति को, उस घटना को। तो ये सब उस समय में जो हम सहायता कर सकते थे, पर इस तरह के विचारों के कारण से हम नहीं कर पाते हैं। फिर समय हो जाने के बाद, समय बीत जाने के बाद, क्योंकि हम धार्मिक व्यक्ति है, हमने कहीं ना कहीं कर्म सिद्धांत पढ़ा है, उसको समझा है, तो हमें दुख होता है, पछतावा भी होता है कि हम कर कर सकते थे पर हमने नहीं किया। पर ये बात समझनी चाहिए कि अब जब काम हो गया है, अब जब हम उस काम नहीं आ सकते, अब हमें खुद को दोष नहीं दे सकते और देना भी नहीं चाहिए। सबसे बड़ी जो गलती होती है खुद को दोष देने की। जो इंसान धार्मिक होना चाहता है या धर्म के रास्ते पे चलना चाहता है अच्छे प्रकार से, खुद को दोष देने की बात से ऊपर उठो। खुद को दोष मत दो। गलती हमसे ही हुई है, ऐसा नहीं कि किसी और से हुई है। पर दोष देना एक बहुत बड़ी गलती है। दोष देने से हम अतीत में रुक जाते हैं। दोष देने से हम पीछे पीछे चले जाते हैं। दोष देने से हमारे मन में कई सारे आश्रव और क्लेश उत्पन्न होते हैं वर्तमान समय में। इसलिए कभी भी दोष देना मत, बिल्कुल ही ठीक बात नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मुझसे ये गलती हो गई, तो ठीक है, मुझसे ये गलती हुई, पर ऐसा मत बोलो कि मैंने नहीं करना चाहिए था और मैंने कर लिया। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत करो। मुझसे गलती हो गई, अभी सुधार सकती हूँ क्या? और नहीं सुधार सकती हो तो बंटी के पास जाके
किसी व्यक्ति के पास जाके क्षमा याचना करो और संकल्प लो कि आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा। ये तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, कि क्या सही में मैं वहां पर उसकी हेल्प कर सकती थी क्या। सही में मतलब मेरे विचार जो मुझे रोके थे, वो विचारों की यथार्थता भी कितनी थी। क्योंकि जब व्यक्ति अकेला होता है तो ठीक है, पर जब व्यक्ति कई सारे लोगों से घिरा होता है, कई सारे लोगों की जिम्मेदारियां होती है, तो हमें उनका ही विचार करना होता है। तो एक व्यक्ति के दृष्टिकोण से वो सही हो सकता है, पर जिम्मेदारी के दृष्टिकोण से शायद ये गलत हो सकता है। तो जब गलती हो जाती है और जब हम गलती में अपने आप सुधार नहीं पाए, पर भी गलती होने के बाद खुद को दोष दे रहे हैं, तो ये गलत विचार है। आखिर में खुद के विचारों को खुद को संभालना, तो आपको ये खुद को बताना जरूरी है उस समय में कि अब गलती हो चुकी है, अब मुझे खुद को दोष नहीं देना होगा, कितना भी मेरी गलती क्यों ना रही हो, मुझे खुद को दोष नहीं देना होगा, मुझे उससे ऊपर उठना होगा। ऊपर उठना होगा मतलब मुझे कुछ संकल्प करना पड़ेगा, मुझे कोई युक्ति ढूंढनी होगी, या मुझे अपने आप को किस प्रकार से मैं मोटिवेट कर सकता हूँ उसके बारे में विचार करना होगा। क्योंकि विचारों से ही विचारों को रोका जा सकता है, विचारों से ही विचारों को काटा जा सकता है। इसलिए उस समय सम्यक व्यायाम बहुत आवश्यक होता है। जब आप अपने अतीत से ग्रसित होते हैं, जब अपने लोभ से ग्रसित होते हैं, जब आप अपने द्वेष से ग्रसित होते हैं, तब सबसे ज्यादा यहाँ पे सम्यक व्यायाम की आवश्यकता होती है। तो आपको बार बार अपने मन को ये बताना है कि अभी मुझे सम्यक व्यायाम करना होगा। मैं अपने आप को जो दोष दे रहा हूँ, जो दोष ठहरा रहा हूँ, इसकी जड़ किसमें है? करुणा में है, द्वेष में है, लोभ में है, मैत्री में है, किसमें है? वर्तमान क्षण में, वर्तमान समय में मुझे ये किस प्रकार से ग्रसित कर रहा है? पीड़ा से ग्रसित कर रहा है, शोक से ग्रसित कर रहा है? पीड़ा है, शोक है तो अकुशल चित्त है। अगर तुम ग्रसित हो, तुम्हें वैसे अनुभव हो रहा है, तुम अकुशल चित्त से ग्रसित हो, तो तुम्हें उसके बारे में नहीं सोचना है, तो सोचना है कि कैसा कर रहा हो अपने आप के साथ में। मुझे इस समय कुशल चित्त को अनुभव करना है, मैत्री युक्त चित्त को अनुभव करना है इस समय में, मुझे मुदिता युक्त चित्त को अनुभव करना है इस समय में, या मुझे करुणा युक्त चित्त को अनुभव करना है, या मुझे उपेक्षा युक्त चित्त को अनुभव करना है। अगर इसमें से कुछ नहीं कर पा रहे तो कम से कम उपेक्षा युक्त चित्त को अनुभव करने की कोशिश कर। कि समता पुष्ट करनी है। समता इस प्रकार से पुष्ट करनी है कि वो जो द्वेष है, वो जो लोभ है, या जो मुझे ग्रसित कर रहा है, उदास कर रहा है, परेशान कर रहा है, व्याकुलता कर रहा है, वैसा नहीं होना है। तो उस समय अगर विचारों के आधारों पर आपको द्वेष अनुभव नहीं हो रहा है, लोभ अनुभव नहीं हो रहा है, जान नहीं पा रहे कि आप कैसे लोभ से ग्रसित है, द्वेष से ग्रसित है, मोह से ग्रसित है, तो अपने शरीर पर देखो फिर। तो शरीर पर आप लोभ द्वेष मोह को तो नहीं जान पाओगे, पर शरीर की घबराहट, शरीर की शीतलता, शरीर की चंचलता, उस पर ध्यान केंद्रित करो और उस शरीर को शांत करने की कोशिश करो। अब उस शरीर को शांत कैसे कर सकते हैं? एक तो लंबी सांस लो, पूरे शरीर को जानते हुए, सिर्फ सांस लेना नहीं है, या सिर्फ लंबी सांस लेना नहीं है, तो पूरे शरीर को जानते हुए लंबी सांस लो, और उसी तरीके से पूरे शरीर को शांत करते हुए सांस छोड़ो। अर्थात कि सारी परेशानियां तुम बाहर छोड़ दो, पूरी घबराहट को तुम बाहर छोड़ दो, पूरी व्याकुलता को तुम बाहर छोड़ दो, हटा दो अपने शरीर के ऊपर से। ऐसा अनुभव करते हुए ऐसे इस प्रकार श्वास का अभ्यास करो। तो ये इसलिए करना है कि जो खुद को हम दोष दे रहे हैं उससे उठने के लिए। कि खुद को दोष दे रहे हैं, इसका मतलब व्यक्ति पछतावे में जी रहा है, और जो इंसान पछतावे में जी रहा है वो शील पालन नहीं कर सकता, क्योंकि उसका पछतावा उसे और शील तोड़ेगा। उसका पछतावा उसे धर्म से हटा सकता है अच्छी तरीके से, उसका पछतावा उसे कर्मकांड में लेके जा सकता है। जितने भी कर्मकांड होते हैं,
या तो वो लोभ के चलते होते हैं कि उसे कुछ चाहिए, या तो पछतावे के चलते होते हैं। एक तो बहुत तरस रहा है कि चीज को प्राप्त करने के लिए, कोई बच्चे को, कोई घर को, कोई परिवार को, उस चीज को प्राप्त करना चाहता है, कोई धन को, या फिर कोई पछतावे में गिर चुका है बहुत। इन्हीं के चलते उसका जो धर्म का जो भावना का जो भाग होता है, अर्थात जो धारण करना होता है, जो पालन करना होता है, वो जो बात है वो ये छूट जाती है, और पकड़ क्या लेता है, कर्मकांड। इसलिए जिसको शील पालन करने हैं वो कभी इस प्रकार से खुद को दोष नहीं देना चाहिए कि मुझसे ये गलती हो गई, मैं अभी तक उभर नहीं पा रहा उस बात से, या मैंने बहुत गलत काम किया, बहुत गलत काम किया, बार बार। आप खुद भी अगर ध्यान से देख रहे हो तो आप एक ही सेंटेंस बार बार रिपीट करते हैं। जब आप खुद को दोष दे रहे हैं, तब देखिए, लिखिए, सेंटेंस लिखिए, आप कैसे सेंटेंस खुद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और उन सेंटेंस पे भी अभ्यास करके देखिए ये सेंटेंस किस हद तक सही है। मैं ये मेरा इन सेंटेंस में आ रहा है, दोषारोपण आ रहा है, इन सेंटेंस में सुधार वाली बात कहाँ पे हो रही, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए इंसान ने, कि सुधार वाली बात कहाँ पे। भगवान की जो शिक्षा में वहां पे हमेशा सुधार की बात की जाती है। तो सुधार की बात अगर यहाँ नहीं हो रही है, खुद को दोष देने में, दूसरों को नहीं, दूसरों के लिए, ये बात बड़ी मन की चालाकी होती है। किसी और के बारे में जब सोच रहा होता है, सुधार के साथ सोचता है कि नहीं उसने ये काम करना चाहिए था, नहीं उसने वो काम करना चाहिए था, अगर वो ऐसा करेंगे तो ठीक हो जाएगा। पर जब खुद को लेके बात आ जाती है, तब सुधार के संदर्भ में वो बात नहीं करता कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैंने ऐसा करना चाहिए, पर नहीं। हम एक ही वचन बार 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 बार, एक ही सेंटेंस बार बार रिपीट करते हैं, और इससे कहते हैं अतीत में अटक जाना, इसे कहते हैं कि रुक जाना, इसे कहते हैं अभ्यास करना बंद कर देना, इसे कहते हैं अपने मन को देखना बंद कर देना। जो खुद को दोष दे रहा है वो कैसे सुधार की बात करेगा, वो कैसे कोई नया कर्म करने की बात करेगा, कैसे भावना की बात करेंगे, और बिना भावना किए, भावित किए, अभ्यास किए, आप कभी भी अपने दुख से उभर नहीं सकते। दुख से उभरने के लिए हमेशा किसी ना किसी तरह का प्रयास करना होता है। एक तो वो मन से प्रयास होना चाहिए, शरीर से प्रयास होना चाहिए, या फिर वाणी से प्रयास होना चाहिए। प्रयासों की आवश्यकता होती है, बिना प्रयासों के दुखों से नहीं निकला जा सकता है। कर्मकांड में भी क्या करते हैं, प्रयास ही करते हैं कोई ना कोई, पर वो कर्मकांड जो प्रयास होता है बस मन भटकाने का होता है प्रयास। कर्मकांड जो प्रयास होता है मन को एक दिलासा देने का प्रयास होता है, और दिलासों में हकीकत नहीं होती है। दिलासा एक तुक्का होता है, दिलासा एक खेल होता है पासे का, हर किसी के लिए अच्छा नहीं लगता। उस कर्म कांड में क्या जाता, थोड़े बहुत पुण्य हो जाते हैं, दान वगैरह हो जाती है, भावना हो जाती है, इसलिए कभी कभार निकल जाता है। पर याद रखना, दुख से निकले हो, कर्म सिद्धांत के भाव चक्र से नहीं निकले। वो कर्म कांड जो तुमने किया वो फिर से नए दुख उत्पन्न करेगा, फिर से तुम्हारा जो भाव चक्र है बड़ा करेगा। तो जो कर्म कांड में फंसे हुए ना, ये संसार में फंसे हैं। ये कर्म कांड में जो फंसे हुए ना, ये अपने जो दुख के जो चक्र है वो बढ़ा रहे हैं, और बढ़ाते जा रहे हैं, और अपनी मिथ्या दृष्टि को मजबूत कर रहे हैं। कर्म तो है ही है, और सबसे खतरनाक काम अगर वो कोई कर रहे हैं तो उनकी जो मिथ्या दृष्टि मजबूत हो रही है। तो अविद्या भी मजबूत हो रही है, और आसक्ति भी मजबूत हो रही है। और इसलिए फिर ऐसे जो लोग होते हैं इतने दुख प्राप्त करते आने वाले समय में, कि जब भी अच्छे रास्ते पे चलने की कोशिश करते हैं, हमेशा उन्हें गलत लोग मिल जाते हैं, और गलत लोगों द्वारा उनको उनसे गलत कर्म होता है ना। कुछ लोग कहते नहीं कि जिंदगी भर मुझे गलत लोग मिले, कारण ये था कर्मकांड में फंसे होंगे तुम, कर्म सिद्धांत से हटे होंगे तुम। इसलिए एक खाई से निकले कि दूसरे खाई में गिरते हो, दूसरे खाई से निकले कि तीसरे खाई में गिरते हो, ऐसे मत बन जाना तुम लोग। इसलिए कर्मकांड में मत गिर जाना। आजकल तो कुछ जगहों पे बुद्धिज्म के नाम पे भी कर्मकांड होने लगा है।
कुछ हद तक ठीक है, पर वो कर्मकांड तुम्हें अविद्या निर्माण कर रहे हैं। वो कर्मकांड तुम्हें अगर इस प्रकार से बता रहे कि ये और वो करने से बहुत ठीक हो जाएगा, तुम्हारे दुख हट जाएंगे, और उसमें कर्म नहीं दिख रहा कुछ, प्रयास नहीं दिख रहे कुछ, सम्यक व्यायाम आर्य अष्टांगिक मार्ग में से कोई अंग नहीं दिख रहा है, तो उस मार्ग को छोड़ दो। जब भी किसी मार्ग को पकड़ते हो दुख दूर करने के, तो जरा देखो कि इसमें आर्य अष्टांगिक मार्ग के कौन से अंग भावित हो रहे हैं। इस मार्ग को अपनाने से मैं अपने आर्य अष्टांगिक मार्ग के किस पहलू को और मजबूत कर सकता हूँ। जहाँ आर्य अष्टांगिक मार्ग का एक भी अंग होता है, वहां पे हमेशा दुख निरोध की ओर लेके जाने वाला मार्ग हो रहा है, वहां पे हमेशा निर्वाण की ओर लेके जाने की बात हो रही है। तो इसलिए कर्म कांडों में अगर वो नहीं है, तो वो तुम्हें अविद्या की ओर ले जाएगा, वो तुम्हें ऐसे लोगों की ओर ले जाएंगे कि जिसमें तुम्हारा शोषण होगा। शोषण ही होता है ना बाबा द्वारा, क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। किसी के धन का शोषण हो रहा है, किसी के परिवार का शोषण हो रहा है, किसी गृहस्थ जीवन का शोषण हो रहा है। दिन दिन भर लगा होता है भक्ति में, दिन दिन भर लगा होता है पूजा अर्चना में, और जो चिंतन होता है, जो भावना का स्तर होता है कि खुद के इस पहलू को देखना है कि द्वेष हटा रहा, कम हो रहा है कि नहीं, या मेरे अंदर का द्वेष बढ़ते जा रहा है। ऐसा नहीं कि आप भगवान की बहुत स्तुति कर रहे हो तो आप अंदर का द्वेष समाप्त हो जाएगा। बुद्धानुसति जब आप करते हो तो आपका चित्त कुशल हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर का द्वेष खत्म हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर का लोभ खत्म हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका चित्त शुद्ध हो रहा है उस समय के लिए। जब तक उस भावना से आप भावित रहेंगे, जब तक उस श्रद्धा से युक्त रहेंगे, और आपको उसके लिए भी प्रयास करना है कि जिससे कि आपका द्वेष, मोह और लोभ नष्ट हो। और उसके लिए शमत भावना नहीं, विपश्यना का ही अभ्यास करना पड़ेगा। उसके लिए भक्ति परंपरा काम नहीं आएगी। भक्ति परंपरा इस सब तक काम आ सकती है आपको कि आप समाधि या कुशल चित्त अनुभव करें, या बड़ा आनंद अनुभव करें अपने शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर कुछ क्षण के लिए एकाग्र होने के लिए। पर आनंद, बहुत आनंद महसूस कर सकते हैं, पर कुछ क्षण के, जब तक उससे आप भावित है। पर द्वेष अभी भी अंदर बैठा हुआ है, लोभ अभी भी अंदर बैठा हुआ है, मोह अभी भी अंदर बैठा हुआ और उसको तो काटना पड़ता है ना। जड़ों को ढक देने से जड़ें गायब नहीं हो जाएंगी, कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करना होगा आपको जड़ें काटने के लिए। बिना कुल्हाड़ी का इस्तेमाल जड़ें कटने से रही, और जड़ें कटेंगे नहीं तो पेड़ गिरेगा नहीं। जड़ें काटोगे तब जाके पेड़ पूर्ण रूप से नष्ट होगा। तो इसलिए जो कर्म कांडों में गिर जाता है उसे शील छूट जाते हैं। जो खुद को दोषारोपण करने में लग जाता है कि मुझसे ये गलती हो गई, मुझसे वो गलती हो गई, जो पछतावे में गिर जाता है उसे शील छूट जाते हैं। और जिससे शील छूट गए हैं, कि जो भी सुधार की बात नहीं कर रहा है, वो व्यक्ति किसी और की भी क्या सहायता करेगा, किसी और की भी सहायता नहीं कर सकता है। खुद की तो सहायता करने का रास्ता उसका बंद हो गया है, खुद को दोषारोपण करने वाले का रास्ता हमेशा बंद हो जाता है। इसलिए मनोविज्ञान में भी कहा जाता है कि खुद को दोष मत दो, खुद को दोष देगा वो कोई अर्थ नहीं होने वाला है। वो तो हमारा मन का मान होता है, अहंकार होता है, जो अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए खुद को दोष देना चाहता है। पर अंदर से कहीं ना कहीं अविद्या इस प्रकार से ढकी है, इस प्रकार से ढक के रखा है कि हमें बात समझ में नहीं दे रही कि हम बस खुद को कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए खुद को दोष दे, सुधार के लिए। जो सुधार के लिए खुद को दोष देता है, उसके खुद के दोष देने में भी सुधार में जो वाक्य रचना होती है, जिन वाक्य रचना में खुद को दोष दे रहा है उसमें काफी सुधार में शब्द होते हैं कि ऐसा करूंगा, या ऐसा करना चाहिए, या ऐसा आगे का मैंने संकट लेना चाहिए। वाक्य रचना को पहचानो अपनी, वाक्य रचनाओं को पहचानूंगी तो कम से कम खुद थोड़ा तो जान पाऊंगी।
कि मैं किस प्रकार से बन चुका हूँ व्यक्ति। अगर नहीं समझ रहा कि क्या हो रहा है, तो फिर वो एक तरीका अच्छा है कि दो लंबी लंबी श्वासें लो और शरीर को शांत रखते हुए छोड़ो श्वासें। तो इस प्रकार से जब शांत हो गए, तो उसके बाद तो तुम अच्छा विचार कर पाओगे, क्योंकि आखिर में सम्यक व्यायाम ही करना है। खुद को दोषारोपण से हटाने के लिए आपको सम्यक व्यायाम ही का अभ्यास करना होता है। तो इसलिए इस प्रकार से जो खुद का दोषारोपण की जो आदत लग जाती है, उसके ऊपर से वो मैंने अक्सर लोगों को देखा है, विशेषतः प्रेम में बहुत लोगों को देखा है कि अपनी प्रेमिका को, अरे वो तो अच्छी थी यार, वो तो ये थी, वैसा था, फिर खुद को दोष देते हैं। और इसलिए फिर उनके जीवन में वैसी गलतियां बार बार, खुद को दोष देने वाले व्यक्ति से वही गलती बार बार दोहराती है, क्योंकि खुद को दोष दे रहा है ना, सुधार वाली बात नहीं कर रहा है वो। तो खुद को दोष देने वाले की हमेशा ये बात होती है कि वो एक ही गलती बार बार दोहराए। तो इसलिए ये गलती मत करो। सम्यक व्यायाम, योनि सुमनसिकार, धर्म श्रवण, इन सब का अच्छी प्रकार से काढ़ा बना के पी लो, कि जब भी गलती हो, सम्यक व्यायाम, योनि सुमनस्य और धर्म श्रवण इस प्रकार से मिलकर कार्य करे कि अपने आप रास्ता मिल जाए, कि धर्म का संबोधन इस प्रकार से आपके जीवन में हो कि अपने आप रास्ता दिख जाए। होता है, समय लगता है, पर इस समय लगने की जो प्रक्रिया होती है, इसमें एक बार तो खुद को बोलना पड़ता है, बाबा मुझे खुद को दोष नहीं देना है, मुझे उठने की बात करनी है, बैठ जाने की बात नहीं करनी है ना। तो इसलिए जब आप उठने की बात कर रहे हैं, तो आप भगवान के धर्म को और सुनने का प्रयास करेंगे, प्रश्न करेंगे, पूछेंगे, जाएंगे। पर आपको पता है, आपको ये बात भी खुद को ध्यान दिलानी है कि धर्म के बाहर जाके मुझे दुख से मुक्ति नहीं होना। देखो, धर्म के बाहर जाके भी दुख से मुक्ति मिल सकती है, वो तात्विकता होंगी, वो थोड़े समय की होंगी। जैसे कई लोगों को शराब पी के, सिगरेट पी के, या फिर नाच गाना तमाशा देख के, सुन के, उसमें भाग लेके मिलती है। तो ये बात भी ध्यान रखना है कि मुझे सुधार तो करना है अपने आप में, ऊपर तो उठना इस पछतावे से, ऊपर तो उठना इन सब बातों से। पर धर्म के बाहर जाके नहीं, धर्म के क्षेत्र से निकल के नहीं उठना है मुझे, धर्म के क्षेत्र में रह के। अगर धर्म मुझे मना करता उधर जाने से, तो नहीं, मुझे नहीं जाना। इस प्रकार से अगर आप चाहते होंगे ना कि आप जब अपने बच्चों को बोलते कि ये मत कर, वो मत कर, तो आपको पता है कि अगर ऐसा करेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। तो आपको भी उसी प्रकार, जिस प्रकार आपने बच्चों को बोलते हैं, आपने समझना चाहिए कि बुद्ध ने हमें उनके बच्चे समझ के ये बात बताई है कि ये मत करो, वो मत करो। जो बुद्ध कह रहे थे ना, आपस से करना तो है, पापों से दूर रहना है, ऐसे कामों से दूर रहना जिसकी पछतावा उत्पन्न हो, और ऐसे विचारों से भी दूर रहना है कि जिससे कि पछतावे में हम लोग क्या डूबे रहे। क्योंकि भगवान बताते हैं हमें ये बात, है ना। तो इसलिए हमेशा याद रखो कि भगवान के रास्ते पे चलते हुए हमें दोष नहीं देना, ना खुद को ना किसी और को, बल्कि ये सोचना है कि मैं क्या कर सकता हूँ खुद के लिए और उसके लिए। ये गलती नहीं करनी है जो हर बार लोग करते हैं कि अरे मेरे कर्मों का फल है। कर्मों का फल है, ठीक है, उसे स्वीकार करके नए पुण्य कर्म करना है। अक्सर हम ऐसा बोलते हैं कि मैंने क्या ही किया हूँ, कुछ तो किया हूँ ना, इसलिए है। अब वो जो किया होगा उसको भोग रहा होगा, पर अभी अच्छा करना है कि इससे निकलो, इस प्रकार से बोलना। जिस प्रकार से एक बड़ी प्यारी कथा है कि बहुत समय पहले दो भिक्षु जा रहे थे, बर्फीली पहाड़ी थी, और बर्फीली पहाड़ी के ऊपर से जा रहे थे दोनों। और जो बादल वगैरह था, उसको बादल वगैरह देख के लगा कि अरे शाम होने के पहले कहीं तो भी जाना होगा, कहीं तो भी आसरा लेना होगा, नहीं तो ये बर्फीले तन बहुत बढ़ जाएंगे और अच्छा तूफान ही आएगा। तो ये सोच के वो दोनों चल रहे थे, चल रहे थे, चल रहे थे। चलते चलते अचानक से उन्हें एक आवाज आई कि अरे कोई है, बचाओ मुझे, मैं नीचे गिर चुका हूँ। तो देखते, अरे हाँ,
उसी पहाड़ी में एक ऐसी दरार थी, जिस दरार के अंदर में कोई फंसा है, शायद से आवाज आ रही थी। उसमें से एक भिक्षु कहता है, अरे नहीं 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 नहीं, देखो ये इसे कर्मों का फल भोग रहा है, और इसे कर्मों के कारण ही ये इंसान यहाँ फंसा हुआ है। क्या कर सकते हैं, उसको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। और चलो हमें जल्दी जाना है, वरना हम भी ये क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे। दूसरा भिक्षु सोचता है कि नहीं, ये उचित नहीं है। भले ही वो उसके कर्मों के कारण से वो वहाँ फंसा होगा, अगर मैं उसकी सहायता कर सकता हूँ तो क्यों ना करूँ। तो पीछे हटो, वो उसके कर्म होंगे, पर मेरे आंखों के सामने में ये हो रही हरकत, और मैं सहायता कर सकता हूँ। अगर मैं नहीं होता, अगर यहाँ कोई नहीं होता, तो फिर शायद से वो उचित होता कि हाँ, वो अपने कर्मों का फल भोग रहे, पर मैं यहाँ हूँ और मैं सहायता कर सकता हूँ। तो मैं किस आधार पर कह रहा हूँ कि मैं उसकी सहायता ना करूँ? मैं किस आधार पर ये कह दूँ कि नहीं, वो अपने कर्मों का फल भोग रहा हूँ? दूसरा विष्णु कहता है कि तुम ज्यादा सोच रहे हो। वो अपने, कोई जो भी इंसान दुख भोगता है, वो अपने कर्मों के फलों के कारण दुख भोगता है। तो वो इसलिए दुख भोग रहा है क्योंकि उसे कर्म होंगे। फिर भिक्षु कहता है, अरे ठीक है, कोई व्यक्ति दुख भोगता है तो अपने कर्मों के फल के कारण भोगता है ना। पर मैं किसी के दुख के प्रति इस प्रकार सोच रहा हूँ कि ये मेरा कुशल चित्त नहीं है, क्या ये मेरे नए कर्म नहीं बनाएंगे? मुझे कहाँ तक ये उचित है कि मैं किसी के दुख के प्रति ऐसा विचार करूं और ऐसा एकदम भाव अपना निर्माण कर लूं? अगर मैं सहायता कर सकता तो मैंने करना चाहिए। कि मेरा ये पुण्य नहीं होगा क्या? क्या मुझे एक नया, अगर मैं कहीं फंसूंगा तो मैं ऐसी अपेक्षा नहीं करूंगा कि अगर कोई पास से जा रहा है तो मेरी सहायता करे? तो कर्म कैसे सजा देता है या कर्म से कैसे प्रीत हो रहा है, तो वो बात की बात है। पर पहली बात ये कि मैं क्या कर सकता हूँ। कैसा? तो दूसरा भिक्षु कहता है कि ठीक है, तुझे करना है तो कर, मैं चाह रहा हूँ। वो निकल जाता है। और ये दूसरा भिक्षु नीचे उतरता है, सब खोदता है, खोद खोद के उसको ऊपर उठाता है, ऊपर बाहर निकलता है, क्योंकि उसके पैर ठंडी में पूरे जम चुके थे, फंस चुके थे, तो वो चल नहीं पा रहा। दूसरा भिक्षु निकल गया था, जिसने सहायता नहीं की। और ये जो पहला भिक्षु है, जिसने सहायता की, इसने किया, यहाँ पे छोड़ना उचित नहीं रहेगा। तो इसने अपने पीठ पे उसको उठाया, क्योंकि चल भी नहीं सकता है वो अपने पेट पे उठा, पीठ पे उठा उठा के जैसे तैसे तैसे वो आगे चलने लगा। थोड़ी देर बाद तूफान आना शुरू हुआ। जो पहला भिक्षु जो अकेला था, जिसने सहायता नहीं, जो पहले निकल चुका था, वो उस तूफान को झेल नहीं पाया, ठंडी कारण उसकी मृत्यु हो गई। और एक दूसरा भिक्षु जिसने अपने कंधे पे लेके चल रहा था, जैसे तैसे जैसे तैसे जैसे तैसे इसने समय काट लिया, समय निकाल लिया, और इस तूफान से बच गया। तो बचा के, तो जो भिक्षु अकेला था, तो अकेला ही चला जा रहा था। अकेला होने के कारण ठंडी ज्यादा लग रही थी, उसका शरीर जल्दी ठंडा हो रहा था। पर ये दूसरा जो भिक्षु था, जिसके शरीर के ऊपर दूसरा आदमी था, तो उसके भार के कारण से और अपनी ऊर्जा लगा रहा था, तो इसका शरीर और गर्म हो रहा था। और उस दूसरा इंसान भी इसके शरीर के ऊपर था, तो इसका शरीर आसान से ठंडा नहीं हुआ, और गर्म ही गर्म हो रहा था, तो उसके कारण से तूफान से बच पाया। तुम देखते ही कि कभी कभार क्या, अक्सर ऐसा होता है कि जब हम किसी और की सहायता कर रहे होते हैं, तो हम उसके लिए हम खुद की भी सहायता कर रहे होते हैं। जब हम किसी और को बचा रहे होते हैं, तो हम उसको ही नहीं, खुद को ही बचा रहे होते हैं। तो इसलिए कई बार ऐसा सोचना शुरू कि यार वो तो उसे कर्मों का फल होगा नहीं। वो बात की बात है। अगर हम किसी की पहले सहायता कर सकते हैं तो कर लो, क्योंकि सहायता करने का अवसर भी कम होता है। और सहायता करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है, तो बड़ा जिगर चाहिए होता है ना। और वो जब बड़ा जिगर हम बनाते हैं, तो खुद को तैयार करते हैं, खुद में अपना वीर्य उत्पन्न करते हैं। और वो वीर्य बहुत आवश्यक होता है संसार का दुख सागर पार करने के लिए। इसलिए खुद को दोष देने से अच्छा, या विचारों में गिर रहने से अच्छा, या किसी और को दोष देने से अच्छा, मैं क्या कर सकता हूँ उस समय, उस पर ज्यादा विचार करूँ। तो इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु।